Is India winning the battle against poverty? Going by the latest figures, yes. The number of Indians living in extreme poverty has fallen from 37% to 22% in the past 7 years. Believe that. अगर आपने इंडिया के बारे में कोई भी नेगेटिव न्यूज़ देखा होगा, हिंदुइज्म के बारे में कोई भी नेगेटिव न्यूज़ देखा होगा जो कि किसी भारत के बाहर के किसी विदेशी न्यूज़ पोर्टल के द्वारा लिखा गया है या उनके द्वारा कोई डॉक्यूमेंट्री बनाया गया है, तो 5 में से एक आर्टिकल और एक डॉक्यूमेंट्री ऐसा जरूर होगा जो कि बीबीसी का होगा। अब ये बीबीसी क्या है? बीबीसी एक न्यूज़ पोर्टल और कह सकते हैं कि एक प्रोपेगेंडा पोर्टल है। ऐसे तो अगर आप बीबीसी के बारे में सर्च करना जाओगे तो जो बीबीसी वाले वो कहते हैं कि हम लोग इंडिपेंडेंट हैं और लोग हमें पैसे देते हैं, इसलिए हम लोग काम करते हैं। हम लोग किसी के इशारे पे काम नहीं करते, हम लोग किसी के भी कंट्रोल में काम नहीं करते हैं। लेकिन बीबीसी ने ये जो नकाब ओढ़ा हुआ था इंडिपेंडेंट का, इसको एलन मस्क ने निकाल फेंका है। जैसा कि आपको पता है कि एलन मस्क जो कि दुनिया के दूसरे नंबर के सबसे रिचेस्ट मैन है, उन्होंने ट्विटर को फाइनली कुछ महीने पहले खरीद लिया था। और ट्विटर के ऊपर बीबीसी का जो ऑफिशियल प्रोफाइल है वहां पे ट्विटर ने ये फ्लैग कर दिया कि बीबीसी एक गवर्नमेंट फंडेड न्यूज़ पोर्टल है। अब जैसे ही ट्विटर ने इसको ऐसा फ्लैग किया, लोगों ने कॉल आउट करना शुरू किया। उसके बाद बीबीसी वालों ने अपना विधवा विलाप शुरू कर दिया और कहने लगे कि हम लोग तो देखो गवर्नमेंट फंडेड नहीं है, हम लोग तो टैक्स पेयर के पैसे पे आते हैं। जो यूके के अंदर लोग रहते हैं वो लोग हमें टैक्स पे करते हैं, इसलिए हम लोग काम करते हैं। तो हम लोग गवर्नमेंट फंडेड नहीं है, ना ही गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है। तो चलिए आज हम लोग बीबीसी के इसी प्रोपेगेंडा को एक्सपोज करते हैं। तो बीबीसी किस तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाता है इंडिया के बारे में या फिर हिंदुइज्म के बारे में, उसके कुछ फैक्ट्स मैं आपके सामने सबसे पहले रख रहा हूँ। अब ये जो स्क्रीनशॉट से मेरे खुद के नहीं है, दर्शन पाठक नाम के एक यूजर है जिन्होंने ट्विटर के ऊपर एक थ्रेड बनाकर शेयर किया था। इस स्क्रीनशॉट में बीबीसी वालों ने लिखा है कि सूर्य कुमार यादव की जो पत्नी है वो मैच से पहले ऐसा क्या करती है कि सूर्य कुमार यादव खुलकर खेलते हैं। इस वाले में इन्होंने लिखा हुआ है कि क्या आप भी सनातनी तरीके से मूतते हैं। इस वाले में आप देख सकते हैं कि ये लोग लिखते हैं कि इंडियन आर्मी किस तरीके से लोगों को टॉर्चर करती है, मारती है, पीटती है। वहीं पे दूसरे वाले आर्टिकल में ये लिखते हैं कि तालिबान के जो आतंकवादी हैं वो भूखे पैसे रह के भी किस तरीके से अफगानिस्तान को कंट्रोल कर रहे हैं। भारत की जीडीपी बढ़ रही है तो ये भी चिंताजनक है। वहीं पे दूसरी तरफ चाइना की जीडीपी बढ़ रही है तो वो कितनी अच्छी बात है। अगर यूरोप में कोरोना के कारण लॉकडाउन लगा है तो वो कितनी अच्छी बात है, कितने लोगों की जान उसने बचाई है। लेकिन वहीं पे अगर इंडिया में लॉकडाउन कोरोना के कारण लगा है तो उसने कितने सारे लोगों की जान ले ली। इसी तरीके से हमारे फेस्टिवल पे भी इन्होंने इसी तरीके से ज्ञान दिया। दिवाली के ऊपर महिलाओं को कितना ज्यादा परेशानी होता है घर साफ करने में। मन की शांति के लिए गाय को गले लगाना कितनी अच्छी बात है यूके के अंदर। लेकिन वही जब इंडिया की बात आती है तो गायों को लेकर कितनी भद्दी टिप्पणियां की जाती है। तो ऐसे एक दो नहीं बल्कि हजारों लाखों आर्टिकल्स होंगे और इन आर्टिकल्स को छापने के लिए, इन आर्टिकल्स को लिखने के लिए जो बीबीसी है उनको पैसे प्रोवाइड किए जाते हैं यूके की जो गवर्नमेंट है, जो अंग्रेजी गवर्नमेंट है उनके द्वारा। वैसे तो बीबीसी वाले कहते हैं कि हम लोग गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं है, गवर्नमेंट फंडेड नहीं है। और इसके बारे में जब तक आप डीपली रिसर्च नहीं करोगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि इनको एक्चुअली पैसे आ कहां से रहे हैं। यूके के अंदर टेलीविजन देखने के लिए आपको टैक्स देने पड़ते हैं और वो भी जबरदस्ती। इसको आप मना नहीं कर सकते, आपको जबरदस्ती टैक्स देना ही देना है। और यही जो टैक्स के पैसे कलेक्ट होते हैं उसी को गवर्नमेंट देती है बीबीसी को, ताकि बीबीसी वाले इंडिया के बारे में गलत न्यूज पोर्ट्रे कर सके, हमारा जो सनातन धर्म है इसके ऊपर प्रोपेगेंडा फैला सके, हमारे जो फेस्टिवल्स है उसके ऊपर प्रोपेगेंडा फैला सके। जब भी इंडिया और पाकिस्तान की बात हो तो उसमें पाकिस्तान की साइड ले, जब भी कश्मीर की बात हो तो उसमें पाकिस्तान की साइड ले, इंडिया और चाइना की बात हो तो उसमें चाइना की साइड ले। कुछ समय पहले जब प्रोपेगेंडा वाली डॉक्यूमेंट्री बीबीसी वालों ने रिलीज की थी तो इंडियन गवर्नमेंट ने उसको ब्लॉक कर दिया था और उसके बाद बीबी के जो ठिकाने हैं वहां पे छापेमारी चल रही थी ईडी की। और जैसा कि आपको पता है कि जब आप किसी के संतान के ऊपर खोजबीन शुरू करते हो तो उसका जो बाप है वो बिलबिलाता हुआ बाहर निकलता है। ठीक उसी प्रकार से जब बीबीसी पे आईटी रेड करवाए गए, ईडी छापेमारी कर रही थी, तो यूके की जो गवर्नमेंट होती है वो उनके सपोर्ट में आती है और कहती है कि इंडियन गवर्नमेंट ये सब जो कर रही है वो सही नहीं है। यहाँ तक कि यूके के जो खुद एमपीज वगैरह है वो भी बताते हैं कि बीबीसी वाले किस तरीके से प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्रीज पब्लिश करते हैं। इस न्यूज आर्टिकल में आप पढ़ सकते हो कि 20 मिलियन पाउंड का जो रेवेन्यू होता है वो यूके की गवर्नमेंट बीबीसी को प्रोवाइड करती है। और भाई सीधी सी बात है कि जो पैसे देता है वही काम करवाता है। वैसे तो बीबीसी हमेशा इंडिया के अगेंस्ट ही बात करती है, लेकिन एक वीडियो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, उसमें आप खुद देखिए कि जो यूके के अंदर हालात है उनके वो कितने खराब है, लेकिन फिर भी वो हमारे कंट्री के ऊपर प्रोपेगेंडा फैलाने से नहीं बाज आ रहा है। That is bad. It's because I kicked out of our butt. Wow, I can't believe that. Yeah. That's a brand new quit. John Lewis. अब इतने सारे फैक्ट देखने के बाद, इतनी सारी चीजों को देखने के बाद तो एक बच्चा ही बता सकता है कि बीबीसी को यूके की गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और कह सकते हैं कि बीबीसी एक माउथपीस है यूके गवर्नमेंट का। वैसे आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि यूके वाले आखिर ऐसा करते क्यों है, मतलब क्यों वो इंडिया के अगेंस्ट है। देखिए, अंग्रेज तो हमेशा से हमारे देश के खिलाफ थे, वो तो कभी चाहते ही नहीं है कि हमारे देश का जो
डेवलपमेंट है वो हो, दुनिया को ये पता चले कि इंडिया कितने तेजी से डेवलपमेंट कर रहा है। अब खालिस्तान के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको खालिस्तान के फंडिंग वगैरह के बारे में बताया था और बताया था कि यूके के अंदर किस तरीके से जो पूरा खालिस्तान वाला एंगल है उसको बूस्ट किया जा रहा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, उसका जो लिंक है वो मैं पिन कमेंट में प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर आज के बाद से आपको कोई भी बीबीसी का आर्टिकल दिखे, बीबीसी का डॉक्यूमेंट्री दिखे, तो उनके ऊपर विश्वास मत करो। वो सिर्फ और सिर्फ आपके सामने प्रोपेगेंडा फैलाने आया है, हमारे देश की जो इमेज है उसको खराब करना है और उनको इसी चीज के लिए पैसे भी मिलते हैं। और इसीलिए जब ट्विटर ने ये फ्लैग किया कि बीबीसी एक गवर्नमेंट फंडेड मीडिया है तो बीबीसी वालों को मिर्ची लग गई और इन्होंने विधवा विलाप शुरू कर दिया।